समय पंचायत चुनाव की सरगर्मी सभी गांवों में है और इसी सरगर्मी के बीच तमाम पुराने दावेदार, कुछ नए दावेदार उतर रहे हैं चुनावी मैदान में। इसी क्रम में नौतनवा ब्लॉक क्षेत्र के पुरनिया गांव में भी एक नया चेहरा अपने परिवार के साथ दावेदारी में उतरा है। आइए हम बात करते हैं कि पंचायत चुनाव में उनके लड़ने की क्या जरूरत आन पड़ी। पहले अपना नाम बताएं। सबसे पहले तो सभी ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सूरज कुमार गौड़ है और इस बार पंचायत चुनाव हमारे यहाँ महिला सीट आरक्षण है, इसलिए हमारी धर्मपत्नी जी इस चुनाव में उतरी हुई हैं और मैं अथक प्रयास कर रहा हूँ कि युवा वर्ग जो है चुनाव जीते और गांव का विकास करे। ये बताइए कि आपको क्यों लगा कि आप जैसे को चुनाव में उतरना चाहिए? मैं पिछले 10-12 साल से अपने गांव में हूँ, तो मैंने ज़रूरत महसूस किया कि कई योजनाएं जो सरकारी हैं वह सही लोगों के पास पहुँच नहीं रही। हम लोग को कोई योजना चाहिए तो हम लोग को तो मिल जाएगा, लेकिन मैं इसलिए उतरा हूँ कि जो गरीब तबका है, जो वास्तविक में इस योजना को उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। महिलाओं को जो है उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है, बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से मैं मैदान में हूँ कि मैं वह सब चीज़ इन लोगों को दिलाऊं। आपके गांव की सबसे प्रमुख समस्याएं क्या है? देखिए, हमारे गांव की प्रमुख समस्या सड़क है और जो मैं सर 2-3 मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा हूँ, जो मैं आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि मैं 2-3 बिंदु पे ही चुनाव लड़ रहा हूँ। पहला, शिक्षा कि गांव में बहुत से वर्ग गरीब हैं जो कि प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में शुल्क वहन नहीं कर सकते। तो मैं एक योजना लाया हूं कि अगर वही पढ़ाई हमारे गांव के प्राइमरी स्कूल में होने लगे, जहां पे सरकार ड्रेस, कॉपी, किताब, जूता, मोजा, खाना पीना सब फ्री में दे रही है, तो आप भी सर जानते हैं कि इस समय जो है प्राइवेट में एक बच्चे के पीछे 30,000 35,000 रुपये सालाना जो है खर्च लगता है। तो अगर वही पढ़ाई अपने गांव में होने लगे तो वह 30-35 हजार सालाना उस गरीब परिवार का बचेगा। क्या आप नए चुनाव में उतरे हैं, जिस तरह का चुनावी माहौल चल रहा है, क्या आपको लगता है कि चुनाव लड़ने में खर्च बहुत है? जी, ये बहुत अच्छा आपने पूछा। खर्च तो बहुत है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पैसा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन दिल इतना बड़ा है कि अगर एक बार हमारे गांव की सम्मानित जनता मुझे मौका दी तो मैं केवल चुनाव लड़ रहा हूं अपने गांव का नाम करने के लिए। कि जैसे होता है ना कि अगर सेना में घर का कोई व्यक्ति चला जाता है तो पूरे घर वालों का सीना चौड़ा हो जाता है, तो मैं उस तथ्य पे काम करूंगा कि मैं गांव में ऐसा काम कर दूं कि मेरे गांव वालों का सीना चौड़ा हो जाए। अंत में आप अपने ग्रामवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं ग्रामवासियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि इस समय चुनाव चल रहा है, लोग तरह तरह के प्रलोभन आप सभी को दे रहे हैं। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे प्यारे ग्रामवासियों, केवल हमारे ही गांव नहीं, मैं सभी ग्रामवासियों की जनता को यह जरूर कहना चाहूँगा, अभी वर्ष भर नहीं बीते हैं कोरोना काल में। आप खुद अंदाज लगाइए कि इतनी समस्या आप सभी लोगों के साथ था। कई बच्चे जो है क्वारंटीन हुए स्कूल में, कई माताओं के जो है पति या बच्चे बाहर फंस गए। उस समय कोई भी प्रधान प्रत्याशी या कोई भी अगर आपके घर गया हो, आपका कुछ मदद किया हो, तो आप उसे चुनाव जरूर जिताइएगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जीवन में जो व्यक्ति आपके दुख में साथ देगा वही आपके जीवन भर जो है साथ देगा। आज जो लोग पैसा बांट रहे हैं, दारू भाई बांट रहे हैं, कई चीजें जो है मांस बांट रहे हैं, ये सब तो गलत है। तो क्या इसके लिए आपने चुनाव आयोग से कोई शिकायत की है, कोई चुनाव अधिकारी से? जी, अभी तो मैं इसमें नया हूं, लेकिन मैं सबसे शिकायत तो नहीं किया, लेकिन मैं चाह रहा हूं, मैं अपने गांव वालों को जो है प्रोत्साहित कर रहा हूं कि आप सभी इस चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि ये क्षणिक लाभ है। क्षणिक लाभ का मतलब मैं कह दूं, इस समय अगर आपकी तबीयत खराब हो रही है तो प्रत्याशी एम्बुलेंस लेके खड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर यही आप साल भर पहले या 6 महीना पहले, 5 महीना पहले आप बैंक में जाइए तो आप कुछ भी, आपको कोई दिक्कत था तो कोई पूछने वाला नहीं था। तो मेरा यह निवेदन है कि एक बार जो है, देखिए हमारी 2-3 योजनाएं हैं सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। पहला कि मैं शिक्षा पे काम करूँगा,
क्योंकि अगर वही शिक्षा हमारे गांव में मिलेगा तो लोगों का बचत होगा। दूसरा, महिला सुरक्षा। मैं 2-3 गांव ऐसा देखा जहां कि उस गांव में सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिया गया। तो अगर हर ग्राम सभा में या मेरे जीतने के बाद मैं सीसीटीवी कैमरा लगवा देता हूं, सब कुछ करता हूं, तो हमारे गांव की जो है माताएं बहनें सुरक्षित हो जाएंगी, चोरी जो है बंद होगा, और कुछ ना कुछ ऐसा काम मैं करूंगा जिससे हमारे गांव के लोगों को कुछ रोजगार भी प्राप्त हो, लघु उद्योग वगैरह ये सब लाने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।